अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमने पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो क्वेश्चन है या ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन इससे आ सकता है। आज हमने काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करनी है, पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करनी है कि काइनेटिक एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी मास एंड स्प्रिंग सिस्टम में कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी, कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगी और टोटल एनर्जी आपके पास क्या रहेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना वरना ये आपको मुश्किल कर सकता है। तो चलो अब इसको जो है वो मज़ीद डिटेल में समझते हैं। भाई देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको पता है मास एंड स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, इसी तरह पेंडुलम भी करता है और चीज़ें भी करती हैं, लेकिन हम इस सिस्टम को लेकर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और सिस्टम में भी देखी जा सकती है, लेकिन हमारा क्या सिस्टम है, मास एंड स्प्रिंग सिस्टम है। ठीक है, अब आप सब बच्चों को पता है ये जो है वो आपके पास होता है मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, या मीन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन या पॉइंट भी कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो मेरी बात सुनो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे याद रखना, एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्या चीज़ मैक्सिमम होती है? काइनेटिक एनर्जी आपके पास आती है मैक्स। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पर के से डिफाइन करेंगे, के डॉट ई नहीं लिख रहा, के लिख रहा हूँ। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने अपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच कर कर यहाँ तक आ गए आप। ठीक है, स्ट्रेच कर कर आपने क्या कवर किया, एम्पलीट्यूड कवर किया। तो एक और बात याद रख लो कि एक्सट्रीम पोजीशन पर, ये आपका है ए पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट क्या है आपके पास, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी को मैंने लिखा है यू से। ठीक है, और यहाँ भी सेम रहेगा, जब मीन पोजीशन से दूसरे कंप्रेस होगा स्प्रिंग यानी दूसरे वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगी। अब देखो, ये तो मैंने आपको सिंपल ये बात बता दी, लेकिन अब हो क्या रहा होता है ये भी सुन लो। देखो, जब आप यूँ खींचते हो, स्प्रिंग को खींचते हो, तो आप देखते हो स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है। जब भी एनर्जी स्टोर हो जाती है तो वो किस फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ज़मीन पे खड़े हुए हो, आपके ऊपर अभी कोई एनर्जी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे सरफेस पे खड़े हुए हो, अर्थ की सरफेस पे, तो मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस पे 0 रखी हुई है हमने। अब जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तो एक फोर्स है जो आपको नीचे की तरफ खींचेगी, है ना। यानी आप जब अर्थ की सरफेस से ऊपर गए, जब आप अर्थ की सरफेस पे खड़े हुए थे, आप अर्थ की सरफेस पे थे आप, यानी पोटेंशियल एनर्जी अभी आपने 0 ले ली। ठीक है, लेकिन आप अर्थ की सरफेस से इस हाइट पर आ गए, तो अब आप देखोगे कि आपके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी फोर्स होगी जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपको पता है, जो कि आपको नीचे लाने की कोशिश कर रही है, यानी एक एनर्जी स्टोर हो गई है। तो उस एनर्जी को बोलते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में भी ऐसे ही होता है, जब स्प्रिंग ओरिजिनल पोजीशन में था उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, यानी वो खुद ब खुद मोशन नहीं करेगा। लेकिन आपने जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, खींचा, तो स्प्रिंग को खींचकर जब मैंने यहाँ पर रोक लिया तो आप महसूस करोगे कोई एनर्जी उसमें स्टोर हुई भी है, और वो एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी है। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई? इलास्टिसिटी की वजह से आई। इलास्टिसिटी की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। अगर कभी पूछ लिया जाए स्प्रिंग मास सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो किस चीज़ की वजह से आ रही है, तो वो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी क्या करता है कि स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा, जब कंप्रेस होगा तो भी इलास्टिसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी। बी पॉइंट आपका क्या होगा, बी पॉइंट आपका एक्सट्रीम पोजीशन होगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्स आ रही होगी, और यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्स आ रही होगी, और यहाँ पर आपके पास के मैक्स आ रही होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ रही होगी। चलो, ये बात तो बहुत प्यारी समझ में आ गई माशाल्लाह से। अच्छा, अब डेरिवेशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इस चीज़ की डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद मैं ये चीज़ समझाऊंगा। पहले ये चीज़ समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखो, डेरिवेशन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, डेरिवेशन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी।
अक्सर बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि सर डायग्राम बनाएं या ना बनाएं, तो मैं यही कहता हूँ कि डायग्राम बहुत छोटी छोटी सी हैं, आप बना लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं किया, लेकिन आपको यहाँ पर पता है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी क्या होती है, मैक्स होती है, वेलोसिटी भी मैक्स लिख लो। और यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है। ठीक है, ये मैं ज़ीरो लिख रहा हूँ, ठीक है, ज़ीरो, और यहाँ भी मैं ज़ीरो लिख रहा हूँ। चलो, अच्छा, अब इसकी डेरिवेशन को आगे ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, here we use the formula of kinetic energy, kinetic ENERGY एनर्जी। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है कि आप सब बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से आता है, और इसे मुझे बताने की कोई ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, मतलब आपको आता है फार्मूला। क्या फार्मूला है, K = हाफ mv²। ठीक है, सही है, mv²। ठीक है, m क्या है, m याद रख लो, मास ऑफ द, ये जो मास लगा हुआ है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसका मास है। ठीक है, और टोटल मास होता है ये। और वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी से ये बॉक्स आगे पीछे जा रहा है, वो वेलोसिटी है। अब इस वेलोसिटी का आप फार्मूला पढ़ चुके हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से भी पढ़ चुके हो, तो वो वेलोसिटी का फार्मूला याद है, मैं यहाँ लिखता हूँ, वेलोसिटी फार्मूला इन मास एंड स्प्रिंग सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। अच्छा, एक छोटी सी वर्डिंग यहाँ पे लिख लो कि मीन पोजीशन पर, बल्कि मैंने यहाँ लिख दिया, मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो वेलोसिटी फार्मूला इन मास एंड स्प्रिंग सिस्टम क्या पढ़ाया था, आई होप याद हो, V = ओमेगा, यही था ना जी सर, ओमेगा x0। ठीक है, और फिर क्या था, होल रेडिकल 1 - x का स्क्वायर अपॉन x0 का स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला था, आई होप आप लोगों को याद हो। अच्छा, अब चलो आगे चलते हैं, मज़ीद फर्दर की तरफ मूव करते हैं। दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया मैंने। अच्छा, अब इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट v इन इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या फार्मूला आएगा, K = 1/2 और m। अच्छा, v की जगह पे क्या आ गया, ओमेगा x0, और उसके साथ साथ आ गया आपके पास होल रेडिकल 1 - x का स्क्वायर अपॉन x0 का स्क्वायर, और होल पर स्क्वायर। ठीक है, कोई मुश्किल परेशानी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब आप एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला भी जानते हो, एंगुलर वेलोसिटी स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पेंडुलम के लिए अलग पढ़ा, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल सही, ओमेगा = होल रेडिकल K/m। ठीक है, यही पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, देखो मैं एक बात फिर बता दूं, ये जो K है ना वो काइनेटिक एनर्जी है, ये वाला जो K है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। चाहो तो आप काइनेटिक एनर्जी को K.E लगा लो ताकि आगे कंफ्यूज ना हो। देखो मैंने यहाँ भी देखो K.E लिखा है, लेकिन बुक में उन्होंने K से रिप्रेजेंट किया था तो इसलिए मैंने K ही रख लिया, वरना मैं भी अगर करता तो K.E से ही करता हूँ। अच्छा, तो अब इसको भी वहाँ पुट कर दो, या चाहो तो पहले स्क्वायर सॉल्व कर लो, एक ही बात है। ठीक है, ये m आ गया आपका। अच्छा, अब ओमेगा की जगह क्या आ गया आपके पास, ओमेगा की जगह आ गया K/m आ गया आपका। ठीक है, x0 आपका एज इट इज़ आ गया है, और उसके अलावा आपका क्या आ गया है, बस ओमेगा को मैंने ऊपर पुट कर दिया है, 1 - x का स्क्वायर अपॉन x0 का स्क्वायर। अच्छा, होल पे स्क्वायर है, देखो ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसी स्क्वायर से ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और ये स्क्वायर x0 पर आ जाएगा, तो 1/2 m x0 का स्क्वायर। अच्छा, अब देखो यहाँ एलसीएम भी ले लो, x0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x0 का स्क्वायर। अच्छा, हुआ क्या, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये जो x0 था, x0 आपके पास क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये x0 आपके पास क्या है, या तो आप इसे एम्पलीट्यूड पढ़ोगे बुक में, एम्पलीट्यूड,
या फिर आप इसे पढ़ोगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ भी बनवाऊंगा तो वो भी देखते हुए जाना, ठीक है। चलो, तो अब देखो ये एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल, और एक और चीज़ है यहाँ पर एम भी आएगा। थोड़ा सा मैंने क्या किया, मैंने एक चीज़ मैं बेहतर कर दूँ, जगह कम होने की वजह से ना मैंने लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूँ। मुझे लगता है ये लाइन रिमूव करनी पड़ेगी वरना हमारा काम हो नहीं पाएगा। चलो लाइन हटा दो। ये आ गया आपका के, ठीक है, ये आ गया आपका एम, ठीक है, ये एक्स नॉट का स्क्वायर आ गया आपका, ठीक है, और यहाँ पर आपने एलसीएम लिया था तो एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर। अब समझ में आ रही होगी बात। पहले असल में मैंने थोड़ा सा वो डायरेक्ट काम कर दिया था, तो अब मैंने इसको खोल दिया है। समझ में आ रहा है क्या किया है? बस इसका एलसीएम लिया और स्क्वायर रूट्स हटा दिए। अच्छा देखो, एक्स नॉट का स्क्वायर कैंसिल, एम से कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या रह गया, के इज इक्वल टू, चाहो तो के को के डॉट ई लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो, के डॉट ई इक्वल टू 1/2 के, ठीक है, और आपके पास आ गया एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। अच्छा, आपको काइनेटिक एनर्जी को देखो यही फॉर्मूला ड्राइव करना था, के इज इक्वल टू, मैंने कहा है ना, मैंने के डॉट ई को और के को के डॉट ई लिख दिया ताकि अलग अलग लगे। तो देखो के डॉट ई हाफ के नॉट का एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। अब देखो वहाँ पर एक्स नॉट क्यों लिखा है, मैं ज़रा एक बात बताता हूँ। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं ज़रा बता देता हूँ इसकी वजह क्या है, ताकि कोई बच्चा अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो इसको इसकी वजह पता चल जाए। ये आपको ये समझाना चाह रहे हैं इस चीज़ में कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ पर होगी। काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर आप देखो तो जब ये एक्स नॉट बन जाएगा, और ये एक्स नॉट कब बनेगा, एक्स क्या है, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक्स क्या है, एक्स से आपके पास सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट कब आता है मैं ज़रा ये बताता हूँ। देखो अगर आपका ये जो पेंडुलम है ना सिर्फ यहाँ तक आए, यहाँ तक डिस्टेंस कवर करे, तो क्या आप इसको एक्स नॉट बोलोगे? नहीं, इसको आप बोलोगे एक्स डिस्प्लेसमेंट। यानी आपका जो पेंडुलम बोल रहा हूँ, आपका ये जो मास है ना वो एक्स नॉट से पहले है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, एम्पलीट्यूड नहीं कहलाता। एम्पलीट्यूड कब बनेगा? जब एक्स नॉट तक चला जाए। तो ये एक्स क्या है, जब ये एक्स, और अगर आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर लो, तो आपका ये एक्स नॉट बन जाता है। यानी मैंने यहाँ पे लिखा है ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम के अलावा भी आ सकता है, और ये कब आएगा, जब आप एम्पलीट्यूड से पहले डिस्टेंस कवर करोगे। जब एम्पलीट्यूड तक पहुँच जाओगे तो एक्स नॉट ही बन जाएगा। तो अभी आप ये एक्स कहाँ पर बनेगा, ये एक्स नॉट कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्स नॉट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो ठीक है, मैंने समझा दी सारी बात ताकि ये चीज़ समझ में आए। लेकिन अब देखो, आपने डेरिवेशन पता है कहाँ तक लेके जानी है, आपने डेरिवेशन लेके जानी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक। अब देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ आएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, यही लिखा है हमने ऊपर, मीन पोजीशन। इस बात को ज़रा समझो, अगर मीन पोजीशन पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ रही है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है मीन पोजीशन पर। देखो एक्स की वैल्यू हमेशा याद रखना, इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ डिस्टेंस कवर ही नहीं किया होता। तो जब कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, यानी x इक्वल टू 0 हो गया आपके पास। तो काइनेटिक एनर्जी एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर ख़त्म, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के, सॉरी हाफ भी आएगा, थोड़ा सा जगह बना के लिख देता है, हाफ के, तो हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। समझ में आ गया सारा कॉन्सेप्ट कि मिनिमम कैसे आ रही है। अगर ये एक्स नॉट, ये एक्स नॉट बन जाएगा,
तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। अगर ये x 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी। वो आपको समझ भी आ गई ये बात, और आप विजुअलाइज भी कर सकते हो इस चीज़ को। जब आप यहाँ पर हो तो x की वैल्यू 0 है, और हमने यही पढ़ा है कि मीन पोजीशन पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो जब x की वैल्यू आप 0 पुट कर रहे हो तो आप चेक कर रहे हो कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ रही है। जब आप x की वैल्यू x0 पुट कर रहे हो, यानी x0 बन जाता है, कहाँ बनता है? मीन इक्विलिब्रियम पे, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो वहाँ पर आपके पास ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। कैसे? जब x0 प्लस में आ जाएगा और x0 माइनस में, तो माइनस प्लस 0, 0 मल्टीप्लाई विथ फैक्टर 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। चलो, ये तो आपके लिए था काइनेटिक एनर्जी का काम। अच्छा, अब करते हैं हम इसी को मतलब अलग करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का काम। चलो, इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। एज इट इज़ पेपर में लिखना, मैंने फैक्टर्स भी समझाए हैं, बातें भी बता दी हैं, तो आई होप अब भूलोगे नहीं ज़िंदगी भर। वजह भी बता दी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, तो हम यहाँ से मिटाएंगे, यहाँ से मिटा देंगे, क्योंकि यहाँ से मिटा देंगे। अच्छा, ये भी मिटा देंगे। अच्छा, अब देखो, अब हमारी डेरिवेशन जो चलेगी वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए चलेगी। सेम सब कुछ, ये पूरी डायग्राम ऐसी बनाना, सब कुछ ऐसे ही रखना, बस जहाँ से मैंने मिटाया आप उसके आगे से दोबारा काम करना है। यानी आपने पोटेंशियल एनर्जी के लिए हेडिंग डालनी है और ये सब कुछ करना है, और फिर अब जो मैं कराऊंगा वो करना है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम और कहाँ पर मिनिमम आएगी, इस चीज़ को देखते हैं। वैसे तो हमने पढ़ लिया है, हमने बात कर ली है, लेकिन डेरिवेशन भी तो करनी है ना। तो देखो, हियर वी सपोज या कंसीडर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन मीन पोजीशन। मेरे को एक बात बताओ, हमारा जो मास है वो मीन पोजीशन पर है, रेस्ट में है, कितनी फोर्सेस पे लग रही होंगी? रेस्ट में है, कोई मोशन नहीं हो रही। तो जब वो मीन पोजीशन पर है और रेस्ट में है तो फोर्स क्या होगी? F 0 के बराबर होगी। यही होगा ना, जो मीन पोजीशन पर फोर्स है वो 0 है। देखो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मेरे पे फोर्स, नेट फोर्स क्या होगी? मैं यूँ खड़ा हूँ, 0। क्यों? क्योंकि मैं ना आगे मूव कर रहा हूँ, ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, यानी इक्विलिब्रियम में हूँ, बैलेंस हूँ, यानी नेट फोर्स 0 होगी। और आप ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में भी पढ़ चुके हो बात। ठीक है, तो हमारे पास ये तो बात समझ में आ गई कि O पॉइंट पर हमारे पास नेट फोर्स तो 0 होगी। अच्छा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, अब मुझे बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर मेरे पास फोर्स क्या होगी? एक्सट्रीम पोजीशन मेरा A है, एक्सट्रीम पोजीशन पर मेरे पास हुक लॉ के मुताबिक एक फोर्स आ रही होगी, वो रीस्टोरिंग फोर्स होगी। और वो कौन सी फोर्स होगी? एट एक्सट्रीम पोजीशन फोर्स, लिख लो। तो वो कौन सी होगी? F = kx। ठीक है, अब देखो, एक्सट्रीम पोजीशन पर हूँ तो x0। अब आप बोलोगे सर हुक लॉ है, माइनस क्यों नहीं लगा रहे? माइनस के में यहाँ कोई नीड नहीं है, हमें बस यहाँ फोर्स बताना है, फोर्स रीस्टोरिंग है या अप्लाइड है ये नहीं बताना, तो इसलिए माइनस नहीं लगा रहा। ठीक है, अच्छा, अब देखो फोर्स 1 फोर्स 2 आ गई, तो हेयर वी टेक एवरेज RAG, एवरेज ऑफ फोर्स एंड फोर्स A। अच्छा, अब इन दोनों फोर्स का एवरेज लेंगे। एवरेज लेना आप लोगों को आता है, जितनी भी चीज़ें हैं उनको ऐड करो और जितनी हैं उससे डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल, कितनी चीज़ें हमारे पास? नेट फोर्स हो जाएगी, ये एवरेज लोगे तो नेट फोर्स आएगी। कितनी फोर्स है हमारे पास? एक तो एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स है और एक मीन पोजीशन पर है, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। एवरेज ऐसे ही लेते हो ना। फॉर एग्जांपल देखो, आपके पास 2 लोगों का वेट है, एक का 70 है, एक का 80 है, तो आप क्या करोगे? 70 को 80 में ऐड करोगे, डिवाइड 2 कर दोगे। 3 लोगों का वेट है आपके पास, एक का 70, 80, 90, तो आप क्या करोगे? 70 + 80 + 90 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ 2 फोर्स हैं तो इसलिए 2 से डिवाइड होगा। अब आप लोग ये पढ़ चुके हो कि ये चीज़ 0 है, F नेट 0 है, तो 1/2 को ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, F ये 0 है, FO 0 है, तो इसको डायरेक्ट हम
ज़ीरो लिख देंगे। और एफ ए देख लेते हैं, एफ ए है हमारे पास के एक्स नॉट, ठीक है। बाकी काम करते हैं हम नमाज के बाद। तो स्टूडेंट अब आगे मूव करते हैं फर्दर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स क्या आएगी, बेशक एन एफ नेट इज़ इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें एनर्जी चाहिए, फोर्स नहीं चाहिए, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि हम यहाँ यूज़ करेंगे वर्क डन फार्मूला। और आप पीछे भी ये बहुत थ्योरम में पढ़ चुके हो कि वर्क एनर्जी के बराबर ही होता है। जब वर्क करोगे तो ही एनर्जी आएगी, अगर एनर्जी होगी तो ही वर्क करोगे, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। तो फॉर्मूला क्या होगा, एफ नेट और एक्स, ठीक है, एक्स नॉट। एफ डी पढ़ा है ना आपने, तो एफ यहाँ पर एफ नेट है और डी एक्स नॉट है, कोई मसले की बात नहीं। एफ नॉट एफ पुट कर दो यहाँ पे, एफ नेट लागे, तो ये हो गया हाफ के एक्स नॉट और एक्स नॉट, दोनों एक्स नॉट हो गया। अच्छा यू किसके बराबर, डब्ल्यू किसके बराबर है, यू के, और हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखो इसको चेक भी करते हैं कि क्या ये हमारी बात को फुलफ़िल कर रहा है, आ तो गया ही ये, चेक भी तो करें इसे। ज़रा यहाँ देखो, मैंने क्या कहा था, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आपके पास मैक्सिमम होगा। जब आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम आ रही होती है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर हो तो यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू क्या आती है, मैंने कहा एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, चलो ठीक है। एक्स नॉट की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर एक्स नॉट भी ज़ीरो होता है, मीन पोजीशन पर एक्स नॉट भी ज़ीरो होता है। तो अगर ये मीन पोजीशन पर है तो एक्स नॉट क्या आएगा, ज़ीरो, तो यानी ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो गई, ठीक है। अगर यही एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो ये क्या आ रहा होगा, मैक्सिमम आ रहा होगा। तो बात समझ में आई ना, मीन पोजीशन पर ये मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर ये मैक्सिमम होता है। अच्छा दो बातें हो गई, अब आखिरी बात करते हैं जो कि है हमारे पास टोटल एनर्जी और ग्राफ। अच्छा टोटल एनर्जी क्या है, यहाँ तक मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब यहीं से आगे टोटल एनर्जी के लिए काम चलेगा, ठीक है। अब देखो एक ग्राफ भी बनवाऊंगा जिससे बात और अच्छी समझ में आएगी। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफ नहीं समझा तो ये पूरी चीज़ आपके लिए बेमायने है। ये समझ लो आपके पास एनर्जी है, एनर्जी कहाँ से होगी, 10 100 ऐसी आपके पास एनर्जी होगी। मैं वैल्यूज़ देख लेता हूँ इन्होंने कितनी ली है, तो मैं भी उतनी रख देता हूँ। हाँ यहाँ पर आपको पता है दोनों चीज़ें ज़ीरो होंगी, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पर अगर आ जाओगे तो एक्स नॉट हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट एक्स नॉट का है। अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहोगे, ज़रा मैं बता देता हूँ। देखो भाई एक्स एक्सिस में मैंने रखा है डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपको पता है कवर हो रहा है। एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट आगे पीछे जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। अगर इस पॉइंट तक आ गए तो डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा। चलो अब एनर्जी देखते हैं, 5 10 15 20 25 और ये मैक्सिमम हो गई 30, ठीक है। यहाँ पर 30 पे मैक्सिमम ले लेते हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम आ गई, ई मैक्स हो गई आपके पास। एक बात याद रखना, टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे निकालो वो सेम आएगी, एनर्जी का कोई लॉस नहीं है। देयर इज़ नो लॉस इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमने पढ़ा है, क्योंकि ना एयर रेजिस्टेंस है ना फ्रिक्शन है, कुछ भी नहीं है, तो कहीं भी एनर्जी ज़ाया नहीं होती। टाइम पीरियड भी जब भी सेम होता है आपका। एक मिनट मेरी बात सुनो, ये मैं यहाँ पर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, टोटल एनर्जी मेरे पास आ रही है 20 जाउल की, एक बल्कि 30 लो ना, क्योंकि हमने मैक्स 30 रखा तो 30 आएगी। अच्छा देखो इस पॉइंट पर मेरे पास टोटल एनर्जी 30 आ रही है, तो इस पॉइंट पे क्या आएगी, इस पॉइंट पे भी 30 आएगी। क्यों, टोटल एनर्जी कहीं भी निकालो सेम आती है। फॉर्मूला भी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। याद रखना टोटल एनर्जी कहीं भी निकालोगे सेम आएगी। क्यों, क्योंकि अगर इस पॉइंट पर मैं हूँ तो मेरे पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखो मैं यहाँ पर नहीं हूँ, यहाँ पर नहीं हूँ। एक और बात भी समझ लो कि इस पॉइंट पर, ये तो मैंने आपके लिए लिख दिया था, इस पॉइंट पर मीन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, ठीक है। जब ये फैक्टर सही बनेगा। ज़रा इधर आओ, इस पॉइंट पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यानी 30 आ रही है, इधर डालो 30 + 0 30। अच्छा इस पॉइंट पर आओ, ये पॉइंट बीच में है, ना ही एक्सट्रीम पॉइंट पर है ना ही मीन पॉइंट पर है, दोनों के बीच में है, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी, यानी
15 काइनेटिक एनर्जी होगी, 15 पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड करोगे 30 बन जाएगी। ये देखो, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आओ, इस पॉइंट पर आओ, बेशक इधर एक्सट्रीम पोजीशन है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 30 होगी, तो दोनों को दोबारा ऐड करोगे 30, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी होती है। किसी भी पॉइंट पर आप निकाल लो एनर्जी, आपके पास मैक्सिमम आएगी टोटल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी सेम आएगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया उसकी वजह क्या है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर निकाल लो, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, चलो इस पॉइंट पर एट एक्सट्रीम पॉइंट कैलकुलेशन करते हैं। एट एक्सट्रीम पॉइंट टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको एक डेरिवेशन भी कराऊंगा छोटी सी, तो आपको बात समझ में आएगा। अच्छा, पी ई प्लस के ई, मर्जी है पी पहले लिखो के ई, ये कोई मसला नहीं है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम 30 है, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, तो देखो 30 आ रही है, ठीक है, 30 जाओ, समझ में आई ना बात, बस इसको याद रखना। अब यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका 1 2 3 4 5, इतना जा रहे हैं हम 6 तक, ठीक है। इसको नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, चलो मीन पोजीशन से लेते हैं। अब मीन पोजीशन पर हो तो आपके पास क्या चीज़ आ रही होगी, 6। अब अगर आप मीन पोजीशन पर हो तो मीन पोजीशन पर आपके पास क्या चीज़ आ रही होगी, मीन पोजीशन पर आपके पास आ रही होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मीन पोजीशन पर क्या आ रही होगी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। चलो तो ड्रॉ करते हैं। अब मीन पोजीशन है, यानी डिस्प्लेसमेंट आपके पास 0 है, तो आपने देख लिया है कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 है तो आपके पास क्या चीज़ मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे होगा, जैसे जैसे आप आते जाओगे किस पर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर, तो आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर आने पर ये याद रखना, ये ब्लू से मैंने लिखा है आपके पास, ब्लू मार्कर से मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और ब्लैक मार्कर से मैं लिखूँगा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, ताकि आप समझ सको पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखो जैसे ही आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर आए, फॉर्मूला लिखता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल, बल्कि लिखा हुआ तो है, लिखने की ज़रूरत क्या है। देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर आए, ये भी 6, ये भी 6, पूरा 0 हो गया, तो एनर्जी क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर एनर्जी 0 होगी, याद रखना। अच्छा, अब आपने क्या किया, अब आपने पोटेंशियल एनर्जी देखी। अब देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये रहा। अब यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, यहाँ पर ये 0 है, ट्रेंड कैसा आएगा, ट्रेंड आएगा ऐसा, ट्रेंड आएगा ऐसा, थोड़ा सा ये कर्व गलत आ रहा है, ट्रेंड आएगा ऐसा, ठीक है। ये आ गया आपका एक कर्व, तो ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही है ना बात क्या हो रही है। फॉर्मूले से भी आप चेक कर सकते हो, फॉर्मूले से भी अगर ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ही ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। चलो अब ये समझ में आ गई, अब टोटल एनर्जी निकाल के दिखाता हूँ, टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आएगा। चलो अच्छा, अब मैं बोलूँ इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है, तो आप पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी मेजर करोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी, और उन दोनों को ऐड कर दोगे आपस में। अब यहाँ आओ, टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बल्कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, ये रहा, हाफ के को बाहर लिखो, के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ आप एक्स का स्क्वायर रखोगे, ठीक है, एक्स नॉट नहीं रखोगे, यहाँ आप एक्स रखोगे, वरना तो वो एक दूसरे को ही कैंसिल कर देंगे। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या आई, प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करो, अब आप वो कर लो, इस के को 1/2 के को सबसे मल्टीप्लाई करा दो, एक्स नॉट से मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये इससे हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये फैक्टर मैंने लिख दिया आपके लिए, ठीक है। देखो हाँ, अब हम कहाँ पर हैं, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास हो गया एक्स नॉट,
ठीक है, ये आपके पास हो गया एक्स नॉट हो गया, बल्कि एक मिनट रुको, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। हम मैक्सिमम पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट पे ये एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स नॉट नहीं रहेगा, एक्स नॉट तो वो एक्सट्रीम पे रहता है, हम किसी भी पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। तो आपके पास काइनेटिक टोटल एनर्जी का क्या फार्मूला आया, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आखिर में मैंने थोड़ा सा तेज़ समझाया है, उसकी वजह यह है कि वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही थी, इसलिए। बस इस ग्राफ को जिस बच्चे ने समझ लिया ना, और ग्राफ इन्हीं इक्वेशंस की मदद से बन रहा है दोनों की वजह से, तो फिर उसको पूरी बात समझ में आएगी। आई होप बात समझ में आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।